वो लेट स्टार्ट है। चलो स्टार्ट करते हैं आज का कहानी, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट, जो कंटिन्यू करेंगे, ठीक है ना। अच्छा, पहला तीन प्रॉपर्टी खाली रिकॉल कर लेते हैं धड़ाधड़ धड़ाधड़। पहला प्रॉपर्टी क्या था बेटे? पहला प्रॉपर्टी था कि डिटर्मिनेंट के रो कॉलम को इंटरचेंज करने से डिटर्मिनेंट का वैल्यू सेम रहता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये प्रॉपर्टी वन रिकॉल करते हैं, 1 2 3 4, ये डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या आएगा बेटे? 4 - 6 - 2। और इसका अगर रो एंड कॉलम को इंटरचेंज कर दूं, मतलब रोज को कॉलम बना दूं, कॉलम को रो बना दूं, मतलब 1 2 पहला रो है उसको पहला कॉलम बनाता हूँ, 3 4 जो कि दूसरा रो है उसका दूसरा कॉलम बनाता हूँ, अभी डिटर्मिनेंट वही -2 ही आएगा, चेक कर लो, है ना। ये प्रॉपर्टी वन था, याद है? अच्छा, यस सर। हाँ, प्रॉपर्टी टू रिकॉल करते हैं। प्रॉपर्टी टू क्या था बेटे? कि डिटर्मिनेंट का कोई भी दो रो, एनी टू रो या फिर एनी टू कॉलम को अगर इंटरचेंज कर देते हो तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू का साइन खाली चेंज हो जाएगा, एब्सोल्यूट वैल्यू सेम रहेगा, खाली साइन बदल जाएगा। मतलब क्या है कि एग्जांपल देखते हैं। सपोज एक डिटर्मिनेंट है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, डिटर्मिनेंट का वैल्यू सपोज डेल्टा है, और मैं सपोज इसका कोई भी दो रो या फिर कोई भी दो कॉलम को इंटरचेंज करता हूँ। मानो मैं इसका दो रो को इंटरचेंज करता हूँ, R1 R3 को इंटरचेंज कर देता हूँ। R1 R3 को इंटरचेंज करने के बाद जो न्यू डिटरमिनेंट मिलेगा वो क्या होगा? जी एच आई, R3 पर R1 के पास चला जाएगा और R1 आके R3 हो जाएगा, है ना। ए बी सी और बीच में रहेगा कौन? डी ई एफ, है ना। अब ये जो डिटरमिनेंट मिलेगा उसका वैल्यू क्या होगा? माइनस डेल्टा होगा। क्या होगा? माइनस डेल्टा होगा। क्लियर है ना। डिटरमिनेंट का वैल्यू जो था इससे खाली साइन चेंज हो जाएगा ऐसा करने से, ठीक है। अगर इसका वैल्यू 2 है तो इसका वैल्यू -2 हो जाएगा, अगर इसका वैल्यू -2 है तो इसका वैल्यू 2 हो जाएगा। तो कोई भी दो रो को इंटरचेंज कर सकते हो या फिर कोई भी दो कॉलम को इंटरचेंज करने से ऐसा हो जाता है ना। तो इसीलिए हम एक चीज पढ़े थे कि सपोज हम डिटरमिनेंट का वैल्यू को सेम रखना चाहते हैं, दो रो को इंटरचेंज करने के बाद डिटरमिनेंट का वैल्यू को सेम रखना चाहते हैं, तो सिंपली डिटरमिनेंट में एक माइनस मल्टीप्लाई कर दो तो सेम हो जाएगा। ये और ये सेम अभी हो गए, क्लियर और नॉट। ये भी डेल्टा हो जाएगा। अरे समझ रहे हो कि नहीं? माइनस खाली मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है, क्योंकि ये डिटरमिनेंट, अच्छा आप समझ गए होंगे राइट, और एक्सपांड नहीं कर रहा हूँ, आगे चलेंगे। ओके, थर्ड प्रॉपर्टी रिकॉल करते हैं। हेलो, गॉट इट? अच्छा, यस सर। यस ओके, थर्ड प्रॉपर्टी रिकॉल करते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी क्या था बेटे? कि डिटरमिनेंट का कोई भी एक रो या फिर कोई भी एक कॉलम के में अगर एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई करता हूँ, मानो एक डिटरमिनेंट है मेरे पास ए बी सी डी ई एफ जी एच जी जी एच आई, ये डिटरमिनेंट का वैल्यू है डेल्टा। और मैं इसका किसी एक रो या फिर किसी एक कॉलम के सारे एलिमेंट में मैं एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। मानो इसका मैं सेकंड रो में, आप बोलोगे सर बार बार रो क्यों ले रहे, कॉलम क्यों नहीं ले रहे, तो कॉलम लेता हूँ, आपको दिल को तसल्ली हो जाए। कोई भी एक रो या फिर कोई भी कॉलम, है ना। मानो उसका कॉलम 2 के एवरी एलिमेंट में मैं एक कांस्टेंट के मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, कॉलम 2 बिकम्स के इंटू कॉलम 2। तो डिटरमिनेंट अभी क्या हो जाएगा ना, ए डी जे, सॉरी ए डी जी, और ये था बी एच, अभी सब में इसमें के मल्टीप्लाई कर दो, के बी के ई के एच, और ये क्या है बेटा? सी एफ आई सी एफ आई। अच्छा, ये डिटरमिनेंट का वैल्यू अभी क्या आएगा ना, जो ओरिजिनल डिटरमिनेंट था जो कि डेल्टा था, अभी आ जाएगा के डेल्टा, मतलब डिटरमिनेंट में ही वो के मल्टीप्लाई हो जाएगा। मेरे बात समझ लो, ऐसा करने से ओरिजिनल डिटरमिनेंट में वो स्केलर मल्टीप्लाई हो जाता है, न्यू डिटरमिनेंट का वैल्यू वो आ जाता है। क्लियर और नॉट? ठीक है। ओके, तो इसका मतलब अगर मेरा डिटरमिनेंट का वैल्यू 2 है और मैं उसका कोई एक रो या फिर कोई एक कॉलम के सारे एलिमेंट में के मल्टीप्लाई कर दूं, तो मेरा न्यू डिटरमिनेंट का वैल्यू 2 के आ जाएगा, ठीक है ना। कोई एक रो या फिर कोई एक कॉलम। अच्छा, तो इसको लेकर एक नोट पढ़े थे, इसको एक नोट पढ़े थे कि अगर मैं वैल्यू को सेम रखना चाहता हूँ, अगर मैं वैल्यू को सेम रखना चाहता हूँ, मैं क्या किया, इसका सेकंड कॉलम में के सारे एलिमेंट में के मल्टीप्लाई कर दिया, और मैं दोनों डिटरमिनेंट का वैल्यू सेम रखना चाहता हूँ। देखो बेटा अभी डिटरमिनेंट का वैल्यू तो चेंज हो गया ना, ये के इंटू ओरिजिनल डिटरमिनेंट हो गया, तो बाहर एक के डिवाइड कर दो। मेरे बात समझ रहे हो? तो अगर एक कोई भी एक रो या फिर कोई भी एक कॉलम में अगर हमें कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो डिटरमिनेंट का वैल्यू को बराबर रखने के लिए बाहर क्या करते हैं, उसमें के डिवाइड कर देते हैं। क्लियर है ना? ठीक है।
ये था। उससे दूसरा नोट क्या आया था बेटे? हेलो, गेट इट? हाँ कि ना बोलो, हाँ कि ना बोलो, हाँ कि ना बोलो। यस सर। वेरी गुड, वेरी गुड। दूसरा क्या था बेटे? इसी 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 प्रॉपर्टी से सब ये सब मतलब उत्पत्ति, मतलब इनका इनका क्रिएशन हुआ था। क्या था कि मैं एक स्कालर, बेटे मैट्रिक्स आपको याद होगा, मैट्रिक्स में जब हम स्कालर मल्टीप्लाई करते हैं, मानो एक मैट्रिक्स ए बी सी डी एफ जी एच आई, ये एक मैट्रिक्स है। जब मैट्रिक्स के साथ स्कालर मल्टीप्लाई करते हैं तो स्कालर जगह क्या होता है, मैट्रिक्स का ईच एंड एवरी एलिमेंट मल्टीप्लाई होता है और आपको न्यू मैट्रिक्स मिल जाता है। के बी के सी के डी के ई के एफ के जी के एच के आई, ये होता है मैट्रिक्स के केस में। लेकिन डिटर्मिनेंट में क्या होता है, जब एक स्कालर को एक डिटर्मिनेंट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, ए बी सी डी एफ जी एच आई, अगर मैं इस स्कालर को अंदर लेना चाहता हूं तो इसका कोई एक रो या फिर कोई एक कॉलम के सारे एलिमेंट में मैं वो स्कालर को लेके मल्टीप्लाई करूंगा। मैट्रिक्स में क्या हो रहा था, वो स्कालर को अगर अंदर लेना चाहता था तो उसके सारे एलिमेंट मल्टीप्लाई कर देता था, है ना, स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। डिटरमिनेंट में क्या होगा, ये के को लेके मैं इसका फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, के डी के जी और बी ई एच सी एफ आई, या फिर दिस इज ऑल्सो इक्वल टू मैं के को लेके कोई एक कॉलम में मल्टीप्लाई, कोई एक रो में मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, मानो थर्ड रो में मल्टीप्लाई कर दूंगा, ए बी सी डी ई एफ के जी के एच के आई। तो कोई एक रो या फिर कोई एक कॉलम के सारे एलिमेंट मल्टीप्लाई करते हैं उस स्केलर को अंदर लेके, क्लियर है नॉट? अच्छा, इससे और एक चीज क्या उत्पत्ति निकल के आता है कि मेरे पास एक डिटर्मिनेंट है, मानो के बी के सी एल एम एल एन एल पी डी ई एफ, ठीक है, ऐसा एक डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट के कोई भी एक रो या फिर कोई भी एक कॉलम के सारे एलिमेंट में से आप एक कॉमन फैक्टर बाहर ले सकते हो। तो इसका जो फर्स्ट रो है उसका फर्स्ट रो के ईच एंड एवरी एलिमेंट में से मैं के कॉमन ले सकता हूं बाहर। तो दिस इज ऑल्सो इक्वल टू के इंटू ए बी सी। सेकेंड रो के सारे एलिमेंट में से एल कॉमन ले सकता हूं, एल बाहर लग गया, एम एन पी डी ई एफ, गॉट इट? गॉट इट? वैसे मैं यस सर। वैसे मैं कॉलम से भी कर सकता हूं। तो कोई एक रो या फिर एक कॉलम से। लेकिन मैट्रिक्स में कुछ और होता है, मैट्रिक्स में कुछ और होता है, मैट्रिक्स में सारे एलिमेंट से वो कॉमन लेना पड़ता है। याद रखो, मैट्रिक्स में सारे एलिमेंट में से कॉमन लेना पड़ता है। मतलब अगर मेरे पास एक मैट्रिक्स है ए बी सी डी एफ जी एच आई, और मैं अगर ये मैट्रिक्स से एक एलिमेंट, एक लैम्बडा बाहर अगर कॉमन लेना चाहता हूँ तो सारे एलिमेंट में से कॉमन लेते हैं, क्योंकि स्केलर मल्टीप्लिकेशन वैसा ही होता है। ए बाई लैम्बडा, बी बाई लैम्बडा, अरे समझ रहे हो, सी बाई लैम्बडा, डी बाई लैम्बडा, ई बाई लैम्बडा, एफ बाई लैम्बडा, जी बाई लैम्बडा, एच बाई लैम्बडा, आई बाई लैम्बडा। अरे समझ रहे हो ना? क्योंकि जब स्केलर मल्टीप्लिकेशन आप करोगे, ये लैम्बडा को अगर इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो कैसे करते हो, अंदर लेकर सारे के साथ मल्टीप्लाई करते हो ना, तो सब मल्टीप्लाई करने से यही आ जाएगा ना, ए बी सी डी एफ जी एच आई, क्लियर है ना? लेकिन डिटर्मिनेंट में कोई एक रो या फिर एक कॉलम से हम कॉमन लेते हैं। आई होप यू गॉट इट राइट। अच्छा, अगर ये मेरा डिटर्मिनेंट होता, अगर ये मेरा डिटर्मिनेंट होता ए बी सी, मैंने दो एक डिटर्मिनेंट ए बी सी डी, ठीक है, और मैं ये डिटर्मिनेंट के फर्स्ट रो में से एक स्केलर के कॉमन लेना चाहता हूँ, दूसरा रो में से भी एक स्केलर के कॉमन लेना चाहता हूँ, तो बाहर दो के आएंगे, मतलब के स्क्वायर, क्लियर है ना? ए बाई के, बी बाई के, सी बाई के, डी बाई के। यहाँ पर मैंने क्या किया, फर्स्ट रो या फिर आप बोल सकते हो फर्स्ट कॉलम से ही मैं लिया, चलो एक ही बात है। फर्स्ट रो के सारे एलिमेंट से के कॉमन लिया, सेकंड रो के सारे एलिमेंट से के कॉमन लिया, दो के कॉमन गया, के स्क्वायर। लेकिन मैट्रिक्स में ऐसा नहीं होता है। मैट्रिक्स में एक स्केलर को सारे एलिमेंट में से कॉमन लिया जाता है, क्लियर और नॉट? समझ में आ रहा है ना? याद आ रहा है, पढ़े थे? ओके, चलो आज का पढ़ाई करते हैं। हेलो भाई, समझ में आया? भाई लोग समझ में आया? यस सर। हाँ ठीक ठीक ठीक, ओके।
अब ये जो प्रॉपर्टी अभी पढ़ने जा रहे हैं, ये प्रॉपर्टी बड़ा मजेदार प्रॉपर्टी है, आपको इसको खाली ध्यान से सुनना है और समझना है, और कैसे इसको लेकर हम गेम खेलेंगे वो आगे देखेंगे। फिलहाल देखते हैं ये प्रॉपर्टी क्या बोलता है। पहले तो मैं प्रॉपर्टी के डेफिनेशन नहीं पढ़ूंगा आपके सामने, क्योंकि प्रॉपर्टी का डेफिनेशन हमेशा शुरुआत में पढ़ना मुझे अच्छा नहीं लगता है। मैं आपको दिखाऊंगा कि वो प्रॉपर्टी में जो इलस्ट्रेशन क्या है वो कैसा क्या है। देखो बेटे, ये एक डिटर्मिनेंट दिया है जिसका आप देख सकते हो फर्स्ट रो के एवरी एलिमेंट दो दो नंबर के सॉम के रूप में एक्सप्रेस हुआ है। देख रहे हो, दोबारा बोलता हूं, मेरे पास डिटर्मिनेंट है और इसका फर्स्ट रो के एवरी एलिमेंट, ईच एलिमेंट दो दो नंबर के सॉम में एक्सप्रेस हुआ है। अगर ऐसे दिया है मुझे डिटर्मिनेंट, देन आई कैन एक्सप्रेस इट एज द सॉम ऑफ टू डिफरेंट डिटर्मिनेंट्स। मैं इसको दो अलग अलग डिटर्मिनेंट के सॉम के रूप में एक्सप्रेस कर सकता हूं। दोबारा बोलता हूं, इसका एक रो के ऑल एलिमेंट्स, एवरी एलिमेंट दो दो नंबर के सॉम के रूप में एक्सप्रेस हुआ है। मैं इसको दो दो डिटर्मिनेंट के सॉम के रूप में एक्सप्रेस कर सकता हूं। एक डिटर्मिनेंट होगा बेटे a1 a2 a3, b1 b2 b3, c1 c2 c3, देख रहे हो, प्लस दूसरा होगा अल्फा 1 a2 a3, बीटा 1 b2 b3, अरे समझ रहे हो, गामा 1 c2 c3। अरे गॉट इट, प्रूव करेंगे, बट समझ में आएगी नहीं यस सर। चीज, समझ में आया? अच्छा, यस सर। ध्यान रखो बेटे, ये रो में हुआ है, कॉलम में होगा तो वैसा ही होगा। एक एग्जांपल देखेंगे, चलो देखते हैं। देखो कॉलम में, रो या फिर कॉलम, देखो बेटे ये डिटर्मिनेंट मेरे पास दिया गया है, और ये डिटर्मिनेंट का जो सेकंड कॉलम है ना, देखो बेटे सेकंड कॉलम का एवरी एलिमेंट दो दो नंबर के सॉम के रूप में एक्सप्रेस हुआ है। मैं इस डिटर्मिनेंट को दो अलग अलग डिटर्मिनेंट के सॉम के रूप में एक्सप्रेस कर सकता हूं। एक a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3, और एक a1 b1 c1 अल्फा 2 बीटा 2 गामा 2 a3 b3 c3। मेरा बात समझ रहे हो? मेरा बात समझ रहे हो क्लियरली? ठीक है, ओके। यस सर। तो चलो एक वेरिफिकेशन कर लेते हैं, एक एग्जांपल लेके वेरिफिकेशन कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे आएंगे, ठीक है? अच्छा चलो देखते हैं बेटा, 1 + 2, और मानो मैं दे रहा हूं 2 + 3 4 5, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू, बेटा इसको मैं कैसे स्प्लिट कर सकता हूं, 1 4 2 5 प्लस 2 4 3 5। मेरे पास समझ रहे हो? स्प्लिट कर सकता हूं। जरा वेरीफाई करते हैं बेटा, इसका वैल्यू क्या होगा, ए डिटरमिनेंट का वैल्यू जरा कैलकुलेट करो। ये 3 है ना, 3 × 5 15, माइनस ये क्या है बेटा 5 है, 5 कितना 20 है ना, कितना -5। ये डिटरमिनेंट का वैल्यू कितना आ रहा है, -5 आ रहा है, देख रहे हो? अच्छा ये दोनों डिटरमिनेंट यस बाहर सर। करो। ये डिटरमिनेंट का वैल्यू कितना होता है बेटा, देखो 5 -8 है ना, 5 - 8 मतलब -3, प्लस ये डिटरमिनेंट का वैल्यू कितना होता है 10 -12, 10 -12 कितना -2, -3 -2 मतलब -3 -2 कितना हो जाएगा बेटा -5। चेक करो दोनों सेम आ रहे कि नहीं आ रहे। दिस इज इक्वल टू दिस। हेलो गेट इट, हेलो गेट इट, हेलो गेट इट। यस। Yes, sir. नाउ देखो मेरे प्यारे गधों एंड गधियों, आप मुझे बाद में यही सवाल पूछोगे कि सर एडिशन तो कॉम्पिटिटिव होता है, तो आपने इसको 1 + 2 लिखे हो, मैं अगर इसको 2 + 1 लिखता, और 2 मतलब 2 4 2 5 1 4 3 5 करता, कुछ गलत होता क्या? अरे ऑब्वियसली कुछ गलत नहीं होगा, ऑब्वियसली कुछ गलत नहीं होगा। ऐसा सवाल गधे पूछते हैं। स्कूल में पढ़ाया क्यों गया था फिर एडिशन इज कॉम्पिटिटिव? अरे मैं अगर इसको ऐसे स्प्लिट करूं, कोई पाप होगा क्या? 2 4 2 5 ऐसा, फिर एक 1 4 3 5, कोई गलत होगा क्या? कोई गलत होने वाला है? क्यों गलत होगा? अरे मैं खाली सुंदर दिखने के लिए ऐसे लिया हूं, ऐसे ले रहा हूं सुंदर दिखने के लिए, ये और ये। एडिशन तो कॉम्पिटिटिव होता है ना, इसको 1 + 2 लिखा था, 2 + 1 लिख लो ना, तो 2 4 2 5, ये आई होप यू गेट इट राइट। मतलब आप इसको 2 4 2 5 देख रहे हो, 2 4 2 5 1 4 3 5,
भाई ये भी वही आएगा। चेक करो, चेक करो क्या आएगा। 10 माइनस से कितना 8, 10 माइनस 8 कितना 2। 2 ये कैलकुलेट करो। 5 माइनस 12, 5 माइनस 12 कितना -1 -7। 2 माइनस 7 कितना रे? -5 यू गॉट इट। ये तो सवाल गधे करते हैं, ऐसा सवाल गधे करते हैं कि सर आप खाली समझो, सुंदर दिखने के लिए ना बेटे मैं खाली ऐसे ऐसे कर रहा था, ऐसे और ये और ये ऐसे सुंदर दिखने के लिए आप ये करो ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, आई होप आप समझ गए। अब देखते हैं स्प्लिटिंग कैसे ना कर सकते हैं, स्प्लिटिंग कैसे करने से गलत होता है वो देखते हैं। क्या स्प्लिटिंग गलत होता है, गलत स्प्लिटिंग क्या होता है, थिंक अबाउट इट। मैं लिखता हूं 1 2 + 3 4 5। क्या इसको मैं स्प्लिट करके ऐसे लिख सकता हूं 1 4 2 5 प्लस 1 4 3 5? नो, इनकरेक्ट होगा, क्योंकि ये प्रॉपर्टी बोल रहा है जो रो को आप स्प्लिट कर रहे हो या फिर जो कॉलम को आप स्प्लिट कर रहे हो वो रो या फिर वो कॉलम का सारे के सारे एलिमेंट वैसे एक्सप्रेस होना चाहिए। आप यहाँ पर रो वाइज अगर स्प्लिट कर रहे हो तो ये रो का ये एलिमेंट खाली दो नंबर के सॉम में एक्सप्रेस हुआ है, ये कहाँ एक्सप्रेस हुआ है, ये स्प्लिटिंग गलत। या फिर अगर ये कॉलम के वाइज स्प्लिट कर रहे हो तो इसका ये खाली ये नंबर खाली एक्सप्रेस हुआ है, ये कहाँ 2 के रूप में एक्सप्रेस हुआ है, तो ये कॉलम के अलग से भी स्प्लिट कर 1। हाँ यस ऑफ कोर्स, आप उसको 1 + 0 करके करो अभी हो जाएगा। तो फिर वेरीफाई कर लो, ये वाला सेम नहीं आएगा, ये और ये गलत अलग आएंगे। लेकिन आप एक चालाकी कर सकते हो। चालाकी क्या है, मैं पहले इसको एक्सप्रेस कर लेता हूँ ना, ये 1 को मैं 1 + 0 कर देता हूँ 1 + 0। या फिर आप अगर कॉलम के अलग पे स्प्लिट करना चाहते हो तो 1 4 को ऐसा का वैसा रखो, ये 5 को 5 + 0 कर सकते हो, कॉलम के अलग पे स्प्लिट कर सकते हो। समझ में आ गया? हाँ, इसको आप कर सकते हो 1 4 2 5 प्लस 0 4 3 5, या फिर 0 4 2 5 1 4 3 5। अरे समझ रहे हो मेरा बात, समझ रहे हो मेरा बात? ओके ठीक है, ऐसे स्प्लिटिंग होता है। अब देखो, आप सोच रहे हो कि खाली सर दो दो नंबर के सम के रूप में एक्सप्रेस होने से होगा क्या ना, 2 3 5 6 7 8 जितने भी चलेगा। एग्जाम्पल एग्जाम्पल मैं अगर लिखता हूँ 1 + 2 + 3 4 + 5 + 6 7 8, I can write it as 1 7 4 8 plus 2 7 5 8 plus 3 7 6 8। अरे समझ रहे हो, यूं प्लस यूं प्लस यूं, मेरे बात समझ रहे हो ना? आप बोलेगा वही बात, आप बोलेगा सर इसको मैं यूं करो, गलत होगा क्या? अरे सही होगा, जरूर सही होगा। एडिशन इज कम्यूटेटिव, 1 2 1 + 2 + 3 लिखा था, 3 + 2 + 1 लिखो ना, क्या फर्क पड़ता है? क्लियर और नॉट? आंसर वही आएगा। ठीक है, स्प्लिटिंग ऐसे किया जाता है। और एक बात ध्यान रखो बेटे, आप यहाँ पर कौन से रो के अलग पर स्प्लिट कर रहे हो? फर्स्ट रो पे स्प्लिट कर रहे हो ना, तो फर्स्ट रो का एवरी एलिमेंट सेम नंबर के सम के रूप में एक्सप्रेस होना चाहिए। मतलब ये भी 3 नंबर के सम के रूप में एक्सप्रेस हुआ है, ये भी 3 नंबर के सम में एक्सप्रेस हुआ है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये 3 नंबर के सम में एक्सप्रेस हुआ है और ये 2 नंबर के सम में एक्सप्रेस हुआ है, तो स्प्लिटिंग नहीं कर सकते। क्लियर और नॉट? आई होप यू गेट इट राइट। हेलो 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 हेलो। Yes, sir. यस सर। यस सर। हाँ, ओके 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 ओके। चलो इसका प्रूफ खाली कर लेते हैं, धड़ाधड़ धड़ाधड़ इसका प्रूफ खाली, तो जो कि एग्जाम में नहीं आएगा खाली समझा देता हूँ, ठीक है ना? नहीं तो बाद में बोलोगे सर बुक में दिया था मैं समझाया नहीं, ठीक है ना? चलो, नॉट फॉर एग्जाम, एग्जाम में प्रूफ नहीं आने वाला है। देख लो खाली कि कैसे दिस इज ऑल्सो इक्वल टू दिस प्लस दिस। देखो बेटे, अच्छा इसको मैं क्या करता हूँ बेटे, फर्स्ट रो के अलग पर एक्सपांड करता हूँ, ठीक है ना? कैसे करते हैं बेटा? प्लस माइनस प्लस, पता है ना? ये दोबारा बताऊँ क्या? प्लस माइनस प्लस, पता है ना? अच्छा,
तो एक्सपांड करते हैं बेटे, प्लस A1 प्लस अल्फा 1 इंटू बेटे उसका रो कॉलम को डिलीट करो, ये डिटर्मिनेंट B2 B3 C2 C3 देख रहे हो, माइनस B1 प्लस B2 इंटू उसका रो कॉलम को डिलीट करो, A2 C2 A3 C3, अरे समझ रहे हो डिटर्मिनेंट, प्लस C1 प्लस गामा दिस इंटू उसका रो कॉलम को डिलीट करो, A2 A3 B2 B3 ये वाला डिटर्मिनेंट। ऐसे ही तो एक्सपेंशन होता है, याद है ना। अच्छा बेटे इधर मैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई कर रहा हूँ, क्या अप्लाई करूंगा, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई करूंगा। कैसे देखो बेटे, A1 इंटू दिस प्लस अल्फा 1 इंटू दिस चलेगा, माइनस B1 इंटू दिस माइनस बीटा 1 इंटू दिस। बेटा आप बोलोगे सर तो प्लस था ना, बेटा आगे एक माइनस है दिखाई दे रहा है, तो जब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई करोगे ना तो माइनस बीटा 1 इंटू दिस आएगा। अरे मेरे बात समझ रहे हो, हेलो 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 हेलो, गेट इट, प्लस C1 इंटू दिस प्लस गामा 1 इंटू दिस। थोड़ा यस सर बोल देने से क्या फर्क, क्या आता है। यस सर। हाँ थोड़ा यस सर बोल दो, थोड़ा क्यों तकलीफ में मुझे डालते हो, है ना, मजा नहीं आता है, मजा नहीं आता। यस सर नहीं बोलते ना, बिल्कुल पढ़ाई यस का सर। मजा नहीं आता है, मजा कितना होता है, मजा मजा दो मुझे, ओके। यस अच्छा सर। फिर बेटे मैं क्या अरेंजमेंट कर दिया, अरेंज कर दिया, क्या किया ना, A1 इंटू दिस माइनस B1 इंटू दिस प्लस C1 इंटू दिस, इसको एक कर दिया, प्लस अल्फा 1 इंटू दिस माइनस बीटा 1 इंटू दिस प्लस गामा 1 इंटू दिस एक कर दिया। क्लियर और नॉट। यस सर। यस सर। अब ये जो बेटे एक्सप्रेशन लिखा गया है ना, दिस एक्सप्रेशन, ये तो यही डिटर्मिनेंट है। यस सर। ये डिटर्मिनेंट का फर्स्ट रो के अलग पर अगर एक्सपांड करो तो यही प्रकट होगा आपके सामने। और ये जो है ना बेटे, ये तो यही डिटर्मिनेंट है, इसका ही यस सर। फर्स्ट रो के अलग पर एक्सपांड करो ऐसा होगा। मतलब दिस इज इक्वल टू दिस डिटर्मिनेंट, दिस इज इक्वल टू दिस डिटर्मिनेंट, तो हो गया ना बेटे, दो डिटर्मिनेंट के सम के रूप में एक्सप्रेस कर दिया, दिस इज इक्वल टू यस दिस सर। प्लस दिस, प्रूव्ड। तो ये प्रूफ एग्जाम में नहीं आएगा, खाली एक्सपांशन आपको समझना होता है, ओके। अब चलो इस यस एक्सपांशन को सर। लेकर और कुछ इंटरेस्टिंग सा गेम समझते हैं। ये तो ऑलरेडी कर चुका हूँ, फर्स्ट रो का सारे एलिमेंट में तीन तीन नंबर के सम एक्सप्रेस किया हूँ, तो स्प्लिट कर रहा हूँ, AGDH BGEH CGFH, देख रहे हो। आप कर सकते हो AGEH प्लस BGDH प्लस CGFH भी कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, ठीक है, सेम आंसर होगा, ओके ठीक है। बस स्प्लिटिंग करते वक्त फर्स्ट रो को जो स्प्लिट कर रहे हो, इसका एक लोगे, दोबारा इसका और एक लोगे, याद रखो, इसका जो ऑलरेडी ले चुके हो स्प्लिटिंग करते हो दूसरे में वो नहीं लोगे, है ना। AGDH कर दिया तो A को दूसरा स्प्लिटिंग में नहीं ले सकता, D को दूसरा स्प्लिटिंग में नहीं ले सकता, BCEF में से कोई लेना पड़ेगा। क्लियर और नॉट, देखो BE और इसमें C, यस सर। ध्यान रखो ऐसा स्प्लिटिंग किया जाता है। अच्छा जो थोड़ा थोड़ा डाउट हो रहा है वो वीडियो बाद में देख लेना, यही तो ऑनलाइन क्लास का फायदा। अच्छा डाउट तो नहीं होना चाहिए। अच्छा ये तो ऑलरेडी करके दिखाया। अच्छा और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बनाते हैं चीजों को, ऐसा थोड़ी ना जरूरी है कि कोई एक रो एक्सप्रेस हो ना, एक से ज्यादा रो भी एक्सप्रेस हो सकते हैं। जैसे बेटे देखो ये वाला डिटर्मिनेंट, इसमें मैं पहला रो जो देखो उसका हर एक एलिमेंट दो दो नंबर के सम में एक्सप्रेस हुआ है, दूसरा रो को देखो वो भी सारे एलिमेंट दो दो नंबर के सम के रूप में एक्सप्रेस हुआ है, या फिर अगर कॉलम वाइज जाओ तो फर्स्ट कॉलम के सारे एलिमेंट दो दो नंबर के सम में एक्सप्रेस हुए, सेकंड कॉलम के सारे एलिमेंट दो दो नंबर के सम के रूप में एक्सप्रेस हुए, जैसे भी आप जाओ आपका मर्जी। मैं रो वाइज जाता हूँ समझाने के लिए। अब मेरा सवाल ये है कि मैं ये डिटर्मिनेंट को कितने डिटर्मिनेंट के सम के रूप में एक्सप्रेस कर सकता हूं, पहले तो करते हैं उसके बाद एक फॉर्मूला देख लेंगे। आंसर इज 4। चेक करो कैसे, मैं इसको कैसे, सपोज मैं फर्स्ट रो के अलग पर पहले स्प्लिटिंग किया, ठीक है ना, तो बेटे ए और ए ई एफ, सी और ए जी एच, जी प्लस एच, देख रहे हो ये एक डिटरमिनेंट ले गया, बी ई प्लस एफ, डी जी प्लस एच और एक डिटरमिनेंट ले गया, देख रहे हो। अच्छा फिर से मैं यस सर। ये डिटरमिनेंट को भी स्प्लिट कर सकता हूँ, इसका जो सेकेंड रो है ना बेटे, देखो सेकेंड रो को स्प्लिट कर सकता हूँ, ए ई सी जी, ए एफ सी एच,
या फिर आप करो ना ए सी जी ए सी एच, क्या फर्क पड़ता है ना, बस प्लस बी डी जी बी एफ डी एच। अरे समझ रहे हो, ऐसे हो के अभी कुल मिला के 4 यस डिटर्मिनेंट सर। के फॉर्म के रूप में एक्सप्रेस कर दिया। आप बोलोगे सर अगर मैं कॉलम वाइज स्प्लिट करता तो क्या अलग आता? कुछ नहीं अलग, कुछ अलग नहीं देन आता, ऑल्सो वही आता, 4। वही आता। तो 4 होता। आप कॉलम को वाइज करो ना, मतलब ये कॉलम को मैं पहला कॉलम को स्प्लिट करता हूं, ए ई सी प्लस डी जी प्लस एच, और एक लेता हूं बी बी एफ सी प्लस डी जी प्लस एच। 2 डिटर्मिनेंट हो गए। अभी उन दोनों डिटर्मिनेंट को और दो डिटर्मिनेंट के रूप सॉम के रूप में एक्सप्रेस कर सकते हैं। उन दोनों में सी प्लस डी जी प्लस एच है ना, एक को सी प्लस डी ले जाओ और डी प्लस एच ले जाओ, और एक को सी प्लस जी डी प्लस एच ले जाओ। आई होप यू गेट माई पॉइंट। तो ऐसे आप रो वाइज या फिर कॉलम वाइज करो, तो इससे एक फॉर्मूला निकल के आता है। ठीक है देखो बेटे, चलो देखते हैं, काउंट करते हैं। ये वाला डिटर्मिनेंट को देखो, इसका फर्स्ट रो के ऑल एलिमेंट 2-2 नंबर के सॉम के रूप में एक्सप्रेस हुए हैं, दूसरा एलिमेंट 3-3 नंबर के सॉम के रूप में एक्सप्रेस किए हुए हैं। अगर मैं इसको स्प्लिट करूं तो कितना टोटल नंबर ऑफ डिटर्मिनेंट में इसको स्प्लिट कर सकता हूं? देखो आंसर इज 6। पहला फॉर्मूला क्या है बेटे, फर्स्ट रो 2-2 नंबर के सम में एक्सप्रेस हुए हैं सारे एलिमेंट, 2 इंटू दूसरा रो 3-3 नंबर के सम में रूप में एक्सप्रेस हुए हैं इंटू 3, 2 इंटू 3 6। पहले फॉर्मूला फिर बताता हूं कैसे होता है, क्लियर और नॉट। यहां पर भी देखो, इसमें फर्स्ट कॉलम के सारे एलिमेंट 2-2 नंबर के सम में एक्सप्रेस हुए हैं, थर्ड सेकंड कॉलम के सारे एलिमेंट 3-3 नंबर के सम में एक्सप्रेस हुए हैं, तो इसको भी कितना स्प्लिट कर सकते हैं ना, 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6। मेरा बात समझ रहे हो? अच्छा चलो दिखाता हूँ कैसे, नम 2 इंटू 3 मुझे कैसे आया, देखो। चलो इसको स्प्लिटिंग करना शुरू करते हैं। इसका बेटा फर्स्ट रो के अलग पर स्प्लिटिंग करो। पहला अगर फर्स्ट रो के अलग पर स्प्लिटिंग करते हो तो आपके पास 2 डिटर्मिनेंट प्रकट हो जाएंगे, है ना, एक ये यस सर। ये 2 डिटर्मिनेंट प्रकट हो गए। उनमें से Yes, sir. हर एक डिटर्मिनेंट फिर से 3-3 डिटर्मिनेंट में स्प्लिट कर सकते हो। एक डिटर्मिनेंट आपका आया होगा ए ई प्लस ए प्लस जी सी एच प्लस आई प्लस जे, उसको स्प्लिट कर सकते हो, ए ई सी एच ए एफ सी आई ए जी सी जे प्लस बी डी डी एच बी एफ जी आई बी जी डी जे। अरे समझ रहे हो, पहले फर्स्ट रो के अलग पर स्प्लिट किया, दो डिटरमिनेंट में स्प्लिट हो गया, फिर वो दोनों डिटरमिनेंट फिर 3-3 डिटरमिनेंट में स्प्लिट हो सकते हैं अगर सेकंड रो के अलग पर उसके बाद स्प्लिटिंग करते हैं, क्लियर है ना। यहाँ पर भी बेटे अगर फर्स्ट कॉलम के अलग पर स्प्लिट कर दो तो 2 डिटरमिनेंट में पहले स्प्लिट होंगे, फिर हर डिटरमिनेंट 3-3 डिटरमिनेंट में स्प्लिट हो सकते हैं, क्लियर है ना। 3-3 थर्ड सेकंड रो कॉलम के अलग पर कर। चलो एग्जाम्पल, चलो इसको करके मैं दिखा देता हूँ बेटे। इसको चलो स्प्लिटिंग करते हैं फर्स्ट कॉलम के अलग पर पहले। अपना पहले फर्स्ट अपना पहले सेकंड कॉलम के अलग पर भी पहले स्प्लिट कर सकते हो, आपका मर्जी, नो प्रॉब्लम, ऐसा कोई जबरदस्ती नहीं है। तो ए सी दिस देख रहे हो, बी डी दिस स्प्लिट कर दिया, 2 में स्प्लिट कर दिया। अभी देखो इसको मैं फिर से 3 में स्प्लिट कर सकता हूँ, इसको मैं भी 3 में स्प्लिट कर सकता हूँ। ये क्या होगा बेटे, ए सी ई एच ए सी एफ आई ए सी जी जे, ये क्या हो जाएगा, बी डी ई एच बी डी एफ आई बी डी जी जे, क्लियर और नॉट। हेलो गेट इट। तो 6 हो गए टोटल, 6 Yes, sir. हाँ। यस सर। तो इसमें से फॉर्मूला क्या निकल के आता है, इफ ईच एलिमेंट ऑफ द फर्स्ट सेकंड थर्ड रोज और कॉलम्स ऑफ ए 3x3 डिटर्मिनेंट, 3x3 में जानबूझकर लिखा हूँ, एक ही साथ समझ लो, 3x3 हो या फिर 2x2 हो, 4x4 हो, 5x5 हो, 1000x1000 अगर डिटर्मिनेंट लो ना बेटे, 1000 रो 1000 कॉलम वाला, तो ये सारे प्रॉपर्टी जो भी पढ़ते आ रहे हो ना, ऑल द प्रॉपर्टीज दैट वी हैव बीन टॉकिंग अबाउट, ये कोई भी ऑर्डर का डिटर्मिनेंट में काम आता है, ठीक है ना। ये 2x2 3x3 4x4 1000x1000 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट लोगे तब भी काम आएगा। बस हम हमारे यूज में सिर्फ 2x2 एंड 3x3 को लेते हैं, इसीलिए हमेशा 2x2 3x3 का एग्जाम्पल देते हैं। 4x4 हमारे सिलेबस में हम उसको इस्तेमाल नहीं करते हैं, आगे तो बिल्कुल नहीं करेंगे। तो अगर each element of first second third row or column of determinant is expressed as the sum of p q r elements, then the total number of ways to split the determinant is equal to p into q into r, clear or not, multiply कर दो, ठीक है।
ठीक है। अच्छा Yes, sir. अच्छा, एक क्वेश्चन बताओगे मुझे, ये क्वेश्चन बताओगे मुझे, इसको कितना में स्प्लिट कर सकते हैं बताओगे? ए प्लस बी, सी प्लस डी, ई प्लस एफ, जी प्लस एच प्लस आई, जे प्लस के प्लस एल, एम प्लस एन प्लस ओ, पी प्लस क्यू प्लस आर प्लस एस, टी प्लस यू प्लस वी प्लस डब्ल्यू, एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस, अरे जेड के बाद कुछ तो नहीं होता है ना, सब हो गया इसमें, आ गया, कुछ छोड़ दिया क्या? एफ बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, और कुछ नहीं बचा? चलो ये रख लेते हैं, क्या फर्क पड़ता है। हाँ, कितने इसमें, कितने डिटरमिनेंट में स्प्लिट कर सकते हो भाई? 24. 2 into 3 into 4 है ना, कितना? 24. 24। अच्छा, चलो आगे चलते हैं, कहानी कंटिन्यू करते हैं। प्रॉपर्टी 6, ओके, प्रॉपर्टी 6, ठीक है ना, तो थोड़ा गहरा सांस लो, ठीक है ना। प्रॉपर्टी 6, अच्छा अभी प्रॉपर्टी 6 जो मैं पढ़ाऊंगा आपको थोड़ा कंफ्यूजन होगा। कंफ्यूजन क्या होगा? आपने मैट्रिक्स के जो एलिमेंटरी, आपको याद होगा मैट्रिक्स के एलिमेंटरी ऑपरेशन, आपको याद है ना, 3 रो ऑपरेशन होते थे, 3 कॉलम ऑपरेशन होते थे। भूल गए होंगे Yes, तो आज sir. जाके दोबारा देख लेना, आज जाके दोबारा देख लेना। No, sir, याद है. याद है? 3 रो ऑपरेशन, 3 कॉलम ऑपरेशन, 2 रो को इंटरचेंज करना है, फिर 2 कॉलम को इंटरचेंज करना है। एक रो में एक Scalar नॉन into नॉन any row. एक रो में एक नॉन एक कोई भी एक रो या फिर कोई भी एक कॉलम में एक नॉन जीरो स्केलर मल्टीप्लाई करना है। एक रो में एक नॉन जीरो स्केलर मल्टीप्लाई करके दूसरा रो में ऐड करना, या फिर एक कॉलम में एक नॉन जीरो स्केलर मल्टीप्लाई करके दूसरा कॉलम में ऐड करना। ऐसे 3 रो ऑपरेशन, 3 कॉलम ऑपरेशन हुआ करते थे। हाँ, उसका जो तीसरा वाला जो ऑपरेशन था, बेटे देखो वहां पर ऑपरेशन है और ये प्रॉपर्टी है ना, ध्यान रखो फर्क, एक एक बात है। और ये मैट्रिक्स और ये डिटर्मिनेंट कभी कंपैरिजन मत करना, मैट्रिक्स अलग बात है, डिटर्मिनेंट अलग बात है, दोनों के बीच में आसमान जमीन का अंतर है, कुछ सेम नहीं है, क्लियर है ना। अच्छा, इसका प्रॉपर्टी 6 क्या बोलता है, देखो इसका जो डेफिनेशन लिखा है, इसको पढ़ूंगा तो कुछ नहीं समझ पाओगे, कुछ नहीं समझ पाओगे। देखो बेटे मेरे पास टाइम नहीं हो रहा है, ज़्यादा टाइम नहीं हो रहा है, एक्चुअली सच सच बात बता रहा हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं हो रहा है, क्योंकि आपका 3 3 क्लास करने के बाद फिर रात को और एक क्लास भी रह जाता है, सब कर देने के बाद खुद का प्राइवेट पर्सनल लाइफ के लिए बिल्कुल समय नहीं बचता है, तो सारे प्रॉपर्टी में खुद का डेफिनेशन नहीं बना पाया। तो ये प्रॉपर्टी मैं बुक से ही लिया हूँ, ठीक है ना, एक बुक के बाहर से एक बुक से प्रॉपर्टी डायरेक्ट उतार दिया हूँ। तो ये प्रॉपर्टी मुझे भी जब मैं पढ़ता हूँ इसको थोड़ा सा गड़बड़ लगता है, मतलब समझने में थोड़ा दिक्कत आता है, तो मैं आपको एग्जाम्पल से दिखाता हूँ, ठीक है ना, क्या चीज़ कर रहे हैं। देखो मेरे पास एक डिटर्मिनेंट होगा, ठीक है ना, मैं उसका कोई एक रो में कांस्टेंट दिमाग में मल्टीप्लाई करके, एक कांस्टेंट को दिमाग में मल्टीप्लाई करके और एक रो में ऐड कर सकता हूँ, और एक रो में ऐड कर सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं क्या किया हूँ, आरजे जेथ रो है, उसमें एक कांस्टेंट स्केलर के मल्टीप्लाई करके मैं आईथ रो में ऐड किया। बेटे ऐसे करने से मेरा आईथ रो चेंज होगा, क्या होगा, मेरा आईथ रो चेंज होगा, ध्यान रख रहे हो, मेरा आईथ रो चेंज होगा, क्लियर हो ना, आर आई बिकम्स आर आई प्लस के आर जे, ठीक है। कॉलम के Yes, साथ भी sir. वैसा कर सकता हूँ, कॉलम के साथ भी वैसा कर सकता हूँ। अब ये जो स्केलर के है, ये पॉजिटिव नंबर हो सकता है, नेगेटिव नंबर हो सकता है, जीरो हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अभी ये जो स्केलर के है, ये स्केलर अगर नेगेटिव नंबर है तो ऑब्वियसली इधर माइनस होगा, तो कोई फर्क नहीं होगा, कोई एक ही बात है, अगर एक नेगेटिव है तो माइनस होगा। अच्छा बेटे ऐसा करने से डिटर्मिनेंट का वैल्यू नहीं बदलता है, ऐसा करने से डिटर्मिनेंट का वैल्यू नहीं बदलता, ठीक है, नहीं बदलता। एग्जाम्पल लेके दिखाऊंगा। और ये खाली एक नहीं, मैं इसके साथ कोई सपोज 3 रो है ना, डिटर्मिनेंट मतलब 3 by 3 का डिटर्मिनेंट अगर ले रहे हैं तो उसमें 3 रो होंगे। मैं आईथ रो में के आर जे और एक रो है, मानो एक काम करता हूँ, अगर मैं 3 by 3 का डिटर्मिनेंट ले ही ले रहा हूँ तो इधर मैं दिखाता हूँ, एग्जाम्पल समझाता हूँ। मैं एक 3 by 3 का डिटर्मिनेंट मेरे पास है, और मैं उस 3 by 3 डिटर्मिनेंट का रो 2 को चेंज करूंगा, और कैसे चेंज करूंगा ना, रो 2 बिकम्स रो 2 प्लस रो 1
प्लस रो 3, मतलब रो 1 में 1 मल्टीप्लाई करके रो 3 में 1 मल्टीप्लाई करके दोनों को डायरेक्ट रो 2 में ऐड कर रहा हूं। ये भी यहां पर कर सकते हैं। ऐसा भी करने से वैल्यू चेंज नहीं होगा डिटर्मिनेंट का, जो वैल्यू था अभी अभी भी वही वैल्यू रहेगा। प्रूव भी करेंगे, डोंट वरी, बट खाली प्रॉपर्टी समझ लो, वैल्यू सेम रहेगा। या फिर आप R3 बिकम्स R3 प्लस 2R1 माइनस 5R3, ऐसा करने से भी डिटर्मिनेंट का वैल्यू चेंज नहीं होने वाला। मैं R1 के सारे एलिमेंट में 2 मल्टीप्लाई करूंगा, R3 के सारे एलिमेंट में 5 मल्टीप्लाई करूंगा, R3 में 2R1 ऐड करूंगा और माइनस 5 मतलब 5R3 माइनस भी करूंगा। ऐसा करने से मेरा R3 बदलेगा, लेकिन डिटर्मिनेंट का वैल्यू नहीं बदलेगा। और ये चीज कॉलम के साथ भी किया जा सकता है। एक कॉलम में दूसरा कॉलम ऐड कर दो, या फिर एक कॉलम में दूसरा एक कॉलम में एक नंबर मल्टीप्लाई करके ऐड करूं, या फिर एक कॉलम में दो दो अलग अलग कॉलम के नंबर के साथ कोई स्केलर मल्टीप्लाई करके भी ऐड करो, सबट्रैक्ट करो। ऐसा करने से डिटर्मिनेंट का वैल्यू बिल्कुल नहीं बदलता है। सो लेट मी जस्ट गिव यू एन एग्जांपल सो दैट यू विल बेटर अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। समझ में आ रहा है ना मैं जो बोल रहा हूँ? वैल्यू चेंज नहीं होगा, वैल्यू चेंज नहीं होने वाला। चलो एग्जांपल देखते हैं बेटे। मुझे इजी होगा 2/2 करना, कैलकुलेशन जो समय बचेगा है ना, ले लेते हैं 1 2 3 4। यस सर। रिजल्ट क्या होता है बेटे, इसका वैल्यू बताओ। 4 - 6 - 2 -2। मैं क्या करता हूँ -2 इसका रो 2 बिकम्स रो 2। आप बोलोगे सर प्लस क्यों ले रहे हैं, तो एक माइनस ले लेता हूँ। आप माइनस ले लिए तो आप समझ लो ना, सब्ट्रैक्शन भी एक तरह का एडिशन ही होता है ना। प्लस करो माइनस करो चलेगा, ठीक है ना, वैल्यू चेंज नहीं होगा। R2 माइनस प्लस लेता हूँ, R2 प्लस 2R1, ठीक है। अच्छा डिटरमिनेंट अभी क्या होगा बताओ, रो 2 को चेंज करें। हाँ इधर देखो, 1 2। हाँ keep in mind here guys, which row is being affected by this operation? By this operation, which row is being affected? Row 2. रो 2 Row 2 is being affected. Row 1 is not being affected. Keep in mind, because I am multiplying 2 with row 1 mentally, okay, in my mind. यहाँ पर नहीं करूंगा, माइंड में करूंगा, ब्रेन में करूंगा। R2 एक्चुअली में अफेक्ट होगा, तो बदलो क्या होगा ये डिटरमिनेंट अभी 1 2 1 2 5 8 5 5 8। जरा कैलकुलेट करके देखो डिटरमिनेंट। -2। यस सर। प्रभु देखे डिटरमिनेंट वही का वही रहा। यस सर। कलम के साथ भी ये चीज आप कलम के साथ भी कर सकते हो। अब मैं सबट्रैक्ट करता हूँ, ठीक है, एडिशन बहुत कर दिए, सबट्रैक्शन करके सेम ही रहेगा, ध्यान रखो सेम ही रहेगा। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, कॉलम 1 बिकम्स कॉलम 1 माइनस कॉलम 2। अरे समझ रहे हो, मतलब कॉलम 2 में -1 मल्टीप्लाई करके कॉलम 1 में ऐड कर रहा हूँ। कॉलम 1 इज बीइंग अफेक्टेड हियर। तो करो बेटे, कॉलम 1 से कॉलम 2 माइनस सर -1 सर वो बीच हाँ क्या हुआ सर, वो बीच में थोड़ा इरेज कर देते, जूम आउट थोड़ा कर अच्छा देते अच्छा, जी जी। ओके ओके ओके, बीच में इरेज करके बताओ। अच्छा अच्छा ठीक है ओके ओके, नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। ओके 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 बस। तो क्या करते हैं बेटे इसका, अरे सब समझ रहे हो? यस सर। कॉलम में माइनस यस सर। करो बे। 1 - 2 कितना, -1। फिर -4 कितना, -1। करो कैलकुलेट करो सर वो -2 होगा सर। -2 -2 2 -1 3 4। कॉलम 1 से कॉलम 2 माइनस कर रहा हूँ बा। 1 - 2 कितना यस होगा? सर यस सर यस सर यस सर। विधर की विधाट है, अरे कॉलम कर रहे हैं, ठीक है। हाँ कैलकुलेट करो, -4 माइनस -2 +2 मतलब +2 कितना आया, कितना -2। आया? वेरी गुड, गॉट इट। अरे समझ में आ गया? यस सर। हाँ तो ये प्रॉपर्टी आप लोगों का हजम हुआ, प्रॉपर्टी हजम हुआ आप लोगों को। अच्छा ठीक है, तो यस चलो सर। इसका ये जो प्रूफ अभी क्या है उसको देख लेते हैं। हालांकि एग्जाम में प्रूफ नहीं आएगा, क्योंकि ये प्रूफ, इसका प्रूफ मैं क्यों करूंगा,
इसका प्रूफ अभी करूंगा तो आपको दो दो प्रॉपर्टी याद आ जाएंगे। इसका प्रूफ करते करते दो दो प्रॉपर्टी याद आ जाएंगे। इसका पहला वाला प्रॉपर्टी भी याद आ जाएगा, उसका पहला वाला प्रॉपर्टी भी याद आ जाएगा। देखो बेटे, सो आई हैव ए डिटर्मिनेंट हियर, और मैं क्या कर रहा हूँ, इसका कॉलम 1 बिकम्स कॉलम 1 प्लस पी कॉलम 2 प्लस क्यू कॉलम 3। कॉलम 2 में p मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, कॉलम 3 में q मल्टीप्लाई कर रहा हूँ दिमाग में, और कॉलम 1 में ऐड कर रहा हूँ। तो व्हिच वन इज बीइंग अफेक्टेड? कॉलम 1 इज बीइंग अफेक्टेड। ठीक है, करो क्या होगा। देखो बेटे, कॉलम 2 में p, कॉलम 3 में q मल्टीप्लाई करके कॉलम 1 ऐड कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, a1 प्लस pb1 प्लस qc1। ये क्या हो जाएगा, a2 प्लस pb2 प्लस qc2। ये क्या हो जाएगा, a3 प्लस pb3 प्लस qc3। अरे गॉट इट, b1 b2 b3 c1 c2 c3। महापुरुषों, इसका पहला वाला प्रॉपर्टी क्या था बेटे ना, ये डिटर्मिनेंट का जो फर्स्ट कॉलम है उसका एवरी एलिमेंट तीन तीन नंबर के सम में एक्सप्रेस हुए हैं। तो क्या मैं स्प्लिटिंग कर सकता हूं? Yes, sir. एक होगा a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3। एक होगा pb1 pb2 pb3 b1 b2 b3 c1 c2 c3। एक होगा qc1 qc2 qc3 b1 b2 b3 c1 c2 c3। तीन डिटरमिनेंट के सम में स्प्लिट कर दिया। अब देखो भाई, ये जो दूसरा डिटरमिनेंट है, मतलब pb1 pb2 pb3 b1 b2 b3 c1 c2 c3। अच्छा, वो डिटरमिनेंट के फर्स्ट कॉलम में से हम p कॉमन ले सकते हैं ना बाहर, डिटरमिनेंट के बाहर p कॉमन लेने से वो क्या हो जाएगा, b1 b2 b3 b1 b2 b3 c1 c2 c3। समझ में आ रहा है? Yes, sir. और जो तीसरा डिटरमिनेंट है qc1 qc2 qc3 b1 b2 b3 c1 c2 c3, उसका जो qc1 qc2 qc3 है, फर्स्ट कॉलम में से q कॉमन ले सकता हूँ, c1 c2 c3। अच्छा बेटा, ये डिटरमिनेंट का जरा ऑब्जर्व करो, फर्स्ट कॉलम एंड सेकंड कॉलम आइडेंटिकल है, देख पा रहे हो, आइडेंटिकल कॉलम्स, दो कॉलम आइडेंटिकल है। क्या होगा इस डिटरमिनेंट का वैल्यू? 0। दूसरा डिटरमिनेंट का बेटे देखो, दो कॉलम आइडेंटिकल है बेटे, एक डिटरमिनेंट का कोई भी दो रो या फिर कोई भी दो कॉलम आइडेंटिकल होने से डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है ना। ये 0 0 0 0 छोड़ दो उसको। ठीक है, बचा क्या बेटे ये, एंड व्हाट इज दिस? दिस इज द डिटरमिनेंट ऑफ आवर ओरिजिनल, मतलब आवर ओरिजिनल डिटरमिनेंट। यू गेट इट? समझ में आया कि नहीं? Yes, यस sir. सर, आ गया। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। एक एग्जाम्पल लेते हैं, मतलब उसका एक एप्लीकेशन करते हैं। ओके, अच्छा 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 अच्छा, और थोड़ा जूम कर लेते हैं। ओके, हाँ देखो बेटे, वो बोल रहा है कि बिना एक्सपेंशन किए प्रूव करो कि ये डिटरमिनेंट वैनिश कर जाएगा, मतलब ये डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 होगा। डिटरमिनेंट वैल्यू वैनिश करना मतलब डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 दिखाना। ठीक है ना? अच्छा, अब देखो बेटे, ये चीज, ये जो चीजें हैं, ये कैसे होगा आपका, बाय लॉट ऑफ प्रैक्टिस, बाय लॉट ऑफ प्रैक्टिस। इसका कोई मतलब कोई मतलब ऐसा मेडिसिन नहीं है, मार्केट में ऐसा कोई मेडिसिन नहीं मिलता है जिसको, एक कोई टैबलेट नहीं मिलता है जिसको निगल गए, पानी पी लिए, हजम हो गया, और सुबह उठे आपका दिमाग शार्प हो गया, आपको दिखते ही दर दर दिख जाएगा कि ऐसे 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 कर दो, 0 दिखा दो ना। बहुत प्रैक्टिस के बाद ऑब्जर्वेशन कैपेसिटी आपको बढ़ाना पड़ेगा। क्या करने से ये, मतलब कौन से प्रॉपर्टी अप्लाई करके इसको मैं 0 दिखा सकता हूँ? अगर सर बेटे वहाँ पे यहाँ, थोड़ा गलत लिख दिए। क्या गलत है कहा? सर वो कॉलम 1 लिखे, वो रो 1 होगा। कहीं कॉलम 1 करछिबा। सर कॉलम 1 बिकम कॉलम 1 प्लस कॉलम 3। हाँ, क्यों बा, वही क्यों बा, कॉलम 1 में कॉलम 3 ऐड किया हूँ। यस सर, यस सर, डिटरमिनेंट का वैल्यू थोड़ी ना चेंज होगा, चेंज नहीं होगा ना, क्लियर और नॉट? यस सर। हाँ, सुनो बेटे, ये देखो बेटे, कैसे आप देखोगे, सब देख रहे हो, सब सबका आंख खुला है या फिर किसको नींद लग रहा है? सबका आंख खुला है? हेलो यस हेलो। सर। Yes, sir. ओके, देखो बेटे, ये 1 है, 4 है, 7 है, 2 है, 5 है, 8 है, 3 है, 6 है, 9 है। जरा सोचो, 3 प्लस 1 कितना होता है? 4, जो कि 2 का दुगना होता है ना। 4 प्लस 6 कितना है? 10, जो कि 5 का दुगना होता है। 7 प्लस 9 कितना है? 16, जो कि 8 का दुगना होता है ना, अरे ट्वाइस होता है। अबे कदम, समझ रहे हो? Yes, sir. तो मैं क्या कर रहा हूँ,
इसका कॉलम 1 को कर रहा हूँ कॉलम 1 प्लस कॉलम 3, या फिर आप कर सकते हो कॉलम 3 बिकम्स कॉलम 1 प्लस कॉलम 3, ये कॉलम 3 प्लस कॉलम 1 वो भी कर सकते हो। मैं कॉलम 1 में कॉलम 3 ऐड कर रहा हूँ, आप कॉलम 3 में कॉलम 1 ऐड करो, कोई बात नहीं, एक ही बात होगा, ठीक है ना। तो ऐड करने से क्या होगा बेटे, ये वाला एलिमेंट क्या हो जाएगा बेटे, कॉलम 1 में कॉलम 3 ऐड करें, ये क्या होगा 4, ये क्या होगा 10, ये क्या होगा 16, देख रहे हो। अच्छा, इसका जो फर्स्ट कॉलम है बेटा यही से तो डायरेक्ट पता चल जाए दिस इज 0, बिकॉज बेटा हमें पता है कि एक ये अगर दो कॉलम को देखो तो दोनों कॉलम के कॉरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट के रेशियो सेम है। ये देखो 4 डिवाइड बाई 2 2, 10 डिवाइड बाई 5 2, 16 डिवाइड बाई 8 2, इसका वैल्यू 0 है। लेकिन अगर हमें इसको और एक स्टेप लिखना है तो बेटा इसका फर्स्ट कॉलम में से हम 2 कॉमन ले जाते हैं, क्लियर और नॉट, डाल ले गए, ये हो गया 2 5 8। अब देखो बेटा दो कॉलम आइडेंटिकल आ गए, देख रहे हो, ये डिटर्मिनेंट इज 0, 2 इंटू 0 कितना होगा रे, 0। 0। एग्जाम्पल 2, भाई याद है ना 1 का 3 क्यूब रूट का सॉम 0 होता है, 1 का तीनों क्यूब रूट का सॉम Yes, 0 sir. होता है, एक होता है 1 यस सर। और एक क्यूब रूट होता है ओमेगा, दूसरा क्यूब रूट होता है ओमेगा स्क्वायर, 3 क्यूब रूट होते हैं 1 के, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, और ये तीनों का सॉम 0 आता है। फॉर्मूला याद रखो, ये दिया है और बोला है कि प्रूव दैट दिस इज इक्वल टू 0। यहाँ पर आप बहुत कुछ कर सकते हो, बहुत कुछ कर सकते हो। इनफैक्ट मैं आपको बोलूं, अगर मेरे कैलकुलेशन से ये आप इनफैक्ट इसको आप 1 2 3 4 5 6 6 वे में इसको आप कर सकते हो, 6 वे में। देखो बेटा मैं क्या कर रहा हूँ ना, रो 1 बिकम्स रो 1 प्लस रो 2 प्लस रो 3। जरा देखो बेटा, अगर आप तीनों को देखो रो वाइज, अगर देखो रो वाइज अगर देखो, इधर 1 है, इधर ओमेगा है, ओमेगा स्क्वायर है, ओमेगा है, ओमेगा स्क्वायर 1 है, ओमेगा स्क्वायर 1 है, ओमेगा है, अरे देख रहे हो, देख रहे हो, नीचे Yes, नीचे sir. देख रहे हो। तब कर दो R1 बिकम्स R1 प्लस R2 प्लस R3, या फिर आप कर सकते हो कॉलम 1 बिकम्स कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 प्लस कॉलम 3, या फिर कॉलम 2 बिकम्स कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 प्लस कॉलम 3, कॉलम 3 बिकम्स कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 कॉलम 3, जैसे भी करो, क्योंकि आप देखो कॉलम 1 के अलग कॉलम के वाइज भी देख लो बेटे। ये देखो 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1, ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा, मतलब सम क्या होता है, 0 होता है ना। तो मैं क्या कर रहा हूँ, R1 बिकम्स R1 प्लस R2 प्लस R3। तो पहला रो क्या हो जाएगा बेटे 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, दूसरा रो क्या, मतलब ये वाला क्या हो जाएगा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1, ये क्या हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 प्लस ओमेगा। अरे समझ लो ना, पहला रो को चेंज कर दिया, यस सर। और ये वैल्यू भी 0, ये वैल्यू भी 0, और ये वैल्यू भी 0। और प्रॉपर्टी क्या बोलता है कि अगर एक डिटर्मिनेंट का कोई एक रो या फिर कोई एक कॉलम का सारे एलिमेंट अगर 0 हो तो भी डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 हो जाता है, क्लियर और नॉट, ठीक है। यस सर। ओके, ये वाला होमवर्क है मैं आपको दे रहा हूं, बस ऑब्जर्वेशन करो और इसको 0 दिखाना है बेटा। जिनको 0 दिखाना हो ना तो ध्यान रखो, बहुत इजी है, बहुत इजी है, खाली थोड़ा Sir, सा दिमाग लगाओ। C1 plus C1 tends changes to C1 plus C3. C1 प्लस C3 या C1 प्लस C2 प्लस C3, तीनों ही ऐड करते हैं, C1 बिकम C1 प्लस C2 प्लस C3। बेटा जरा देखो ये तीनों को ऐड करो, क्या आता है, a माइनस 0। बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस 0। अरे 0, ये तीनों को भी यस ऐड सर। करो 0, ये तीनों को भी ऐड करो 0, ठीक है। बस मुझे ट्रिक मिल गया, मैं यहाँ पर क्या कर दूंगा, कॉलम 1 बिकम्स कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 प्लस कॉलम 3, या फिर कॉलम 2 बिकम्स, तो क्यों इन तरह झंझट में पड़े थे, कॉलम 2 को करे, डायरेक्ट करो ना, कॉलम 1 बिकम्स कॉलम 2 प्लस कॉलम, कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 प्लस कॉलम 3। हाँ मतलब सुंदर जैसे दिखना चाहिए ना, सुंदर दिखना तो अच्छा है ना, सुंदर दिखना चाहिए, क्लियर है ना। अच्छा, पेपर सुंदर दिखना चाहिए, जानबूझकर आप। Sir, हाँ यस, अगर दो कॉलम सेम हो जाएगा और एक स्केलर मल्टीप्लाई करें तभी तो 0 आएगा ना सर, तभी दो 0। दो कॉलम अगर आइडेंटिकल हो गए तो 0 ही तो आएगा ना, और उसके बाद क्या करना है, कोई भी दो कॉलम या फिर कोई भी Yes, दो रो sir. आइडेंटिकल हो गया तो डिटरमिनेंट 0, बात खत्म। दो रो आइडेंटिकल या फिर दो कॉलम आइडेंटिकल तो डिटरमिनेंट 0, बात खत्म, और कोई बात ही नहीं उठेगा उसके बाद, क्लियर है ना। तो ये दोनों आप करोगे खुद से। Yes, sir. Yes. हाँ तो हाँ वे स्टेप भी लिखोगे साइड में, स्टेप लिखोगे साइड में, स्टेप ना लिखने से मार्क कटेगा बेटे। आप अगर यहाँ पर करे हो ना कॉलम, स्टेप स्टेप लिखोगे कि कॉलम 1 बिकम्स
कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 प्लस कॉलम 3 लिख के इसको लिखोगे, और लिखो 0 0 0 फिर इज इक्वल टू 0। क्लियर है नॉट? अच्छा, ये वाला सवाल देखो। यस सर। ये वाला सवाल देखो, थोड़ा हमारे पास समय है, थोड़ा बस और 1 मिनट बाकी, 1 मिनट में हो जाएगा, क्यों टाइम वेस्ट करें, है ना? अच्छा चलो देखते हैं। ये वाला डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 दिखाना है, और मैं आपको 2 मिनट टाइम देता हूँ, नहीं 1 मिनट टाइम देता हूँ। सर कॉलम 1 becomes कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 प्लस कॉलम 3। कॉलम 1 बिकम्स कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 प्लस कॉलम 3। फायदा क्या होगा? मतलब कॉलम ये हो जाएगा सर x प्लस 4 सर प्लस y सर प्लस। column 1 becomes column कॉलम 1 2 plus से column 4 3 निकाल देंगे। and column 3 becomes column 1 plus column 3। हाँ, एंड कॉलम 2 से 2 ले जाओ, और लास्ट को कॉलम 3 से x प्लस वाई प्लस जेड उठा लो, है ना? दो 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 कॉलम 1 1 1 1 हो जाएंगे, आइडेंटिकल हो जाएंगे, है ना? महापुरुषों देखो, इधर आप कॉलम 1 प्लस कॉलम 3 करो, या फिर कॉलम 3 प्लस कॉलम 1 करो। अच्छा कैसे पता चल रहा है? देखो बेटे, y प्लस जेड x, इधर x का कमी है, z प्लस x y, इधर y वाई का कमी है, x प्लस वाई जेड, इधर z का कमी है। और बेटे ये सब 4 4 4 दिए हैं, मतलब इनमें से एक कॉलम से पूरा 4 कॉमन गया तो ये 1 1 1 हो जाएंगे। और जब मैं इनको ऐड करूंगा, कॉलम 1 कॉलम 3 में कॉलम 1 ऐड करूंगा, तो ये सब x प्लस वाई प्लस जेड, x प्लस वाई प्लस जेड, x प्लस वाई प्लस जेड हो जाएंगे। और ये सब में से x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन ले गया तो इधर 1 1 रह जाएंगे, इधर 1 1 1, इधर 1 1 1, दो कॉलम आइडेंटिकल, आंसर कितना? 0। दिमाग में सर। सारे स्टेप करके करना है। क्लियर? यस बताओ। सर अगर कॉलम 2 से हम 4 ले जाएंगे और उसके बाद कॉलम 2 इंटू कॉलम 3, वो भी आइडेंटिकल हो जाएगा, 1 इंटू कॉलम 3 हो कॉलम जाएगा। 2 इंटू कॉलम 3 इंटू प्रॉपर्टी पढ़ाया हूं ऐसा कुछ? ऐसा कोई प्रॉपर्टी पढ़ाया हूं दो कॉलम मल्टीप्लिकेशन करने का? नो सर, नो सर, वो नहीं होगा। तो जो प्रॉपर्टी नहीं पढ़ाया हूं आप दिमाग से क्यों क्रिएट कर रहे हो? बट है जैसे स्कूल में गए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर दिया है, याद नहीं आ रहा है फॉर्मूला, तो लिख लो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। मतलब जो चाहिए ना उसको जबरदस्ती ले आओ। क्या बोलते हो? है बुद्धि उचना नहीं रही, अरे बुद्धि उचना नहीं रही है। यस सर। हाँ, जो चाहिए, मतलब यस जो जो चाहिए ना वो चाहिए, मुझे तो वो चाहिए, कैसे भी चाहिए, है ना? अगर दिया फॉर्मूला, अगर प्रॉपर्टी नहीं है ना तो भी मैं क्रिएट करके करवा दूंगा। अब ऐसा नहीं होगा, क्लियर और नॉट? गलत हो जाएगा। जियो प्रॉपर्टी तीनों में ऐसा कुछ 6 प्रॉपर्टी में ऐसा प्रॉपर्टी नहीं पढ़ाया हूँ, कॉलम कॉलम से मल्टीप्लाई करना। तो इधर आप क्या करो ना, इज इक्वल टू, इसको 0 प्रूव करने के लिए क्या करो बेटे, कॉलम 1 बिकम्स कॉलम 1 प्लस कॉलम 3 कर दो, या फिर कॉलम 3 बिकम्स कॉलम 1 प्लस, जब जो भी करो, तो हो जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और ये 4 भी कॉमन ले आता हूँ बाहर एक ही साथ ही, 1 1 1, और ये वाई प्लस जेड, और ये जेड प्लस एक्स, और ये एक्स प्लस वाई। फिर इधर भी लिख लेता हूँ, टेकिंग 4 कॉमन आउट ऑफ व्हाट, कॉलम 2। उसके बाद क्या करोगे बेटे, टेकिंग एक्स प्लस वाई प्लस जेड कॉमन आउट ऑफ कॉलम 1, है ना? कॉलम 1 से ले गया तो 4 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, बाहर चला गया एक्स प्लस वाई प्लस जेड, अंदर क्या आएगा 1 1 1 1 1 1, वाई प्लस जेड, जेड प्लस एक्स, एक्स प्लस वाई। ये रिटर्न का वैल्यू क्या होगा? 0 होगा, तो एनीथिंग इंटू 0 इज 0। क्लियर है ना? क्योंकि इसका दो कॉलम आइडेंटिकल है। अरे समझ रहे हो महापुरुषों? यस सर। यस सर। ओके अच्छा, ये वाला उसी पैटर्न से कर सकते हो। ये वाला बताओ जल्दी, बताओ जल्दी, ये वाला उसी पैटर्न से कर सकते हो, ये भी वैसा ही होगा। देखो, यस सर। रो रो 3 become रो 3 प्लस रो 2। हाँ, रो 3 बिकम्स रो 3 प्लस रो 2, या फिर रो 2 बिकम्स रो 2 प्लस रो 3, जैसे भी करो। हाँ, अगर रो 3 बिकम्स रो 2 रो 3 प्लस रो 2 करो तो ये प्लस बी प्लस सी है, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा, है ना? देखो बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी, ए प्लस बी प्लस सी। उसके बाद आप पूरा थर्ड रो से ए प्लस बी प्लस सी कॉमन ले जाओ, कॉमन लेने से फर्स्ट रो 1 1 1, थर्ड रो भी 1 1 1 हो जाएगा, आइडेंटिकल, आंसर 0। ठीक है, ये भी समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। हाँ, ये भी वैसा ही है ना? यस। हाँ, ओके, इसको खुद से करोगे? हाँ बताओ, यस सर। करो, देखो देखो देखो,
साइन स्क्वायर एक्स cos square x So 1 column 1 become column 1 plus column 2. very 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 है ना कॉलम 1 becomes कॉलम 1 प्लस कॉलम 2। देखो बेटे ये -10 है, ये 12 है, कोई वजह तो होगा ना ऐसा देने का, या फिर कॉलम 2 प्लस कॉलम 1 भी करो चलेगा, है ना बेटे। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स मतलब कॉलम 1 में कॉलम 2 ऐड करो, साइन स्क्वायर 1 हो गया, 1 हो गया, 12 माइनस 2 हो गया। देखो टू ये और ये आइडेंटिकल हो जाएंगे, आंसर क्या होगा? C1 और C2 आंसर क्या होगा? C3 इक्वल। जीरो। चलो इतना ही आज करते हैं, कल कल बाकी देखेंगे। चलो ठीक है। थैंक यू सर। Thank you, sir. हाँ वेलकम। ओझा टेक द अटेंडेंस।